हाय एवरीबॉडी, डीडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैथ का क्लास नंबर 2 परसेंटेज लेकर आए हैं। ध्यान से समझिएगा। परीक्षा पर आधारित कल चल रहा था लास्ट टॉपिक। आते हैं एक पुनः रिवीजन, एक क्वेश्चन। किसी कक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करके, ध्यान समझिएगा, किसी कक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करके 15 अंकों से फेल जाता है। कितने अंकों से? 15 अंकों से फेल हो जाता है। उसी कक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी है जो 35% अंक प्राप्त करके, उसी कक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी है जो 35% अंक प्राप्त करके 15 अंक पासिंग मार्क से अधिक प्राप्त करता है। पासिंग मार्क से अधिक प्राप्त करता है तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, ये सब टाइप बहुत अच्छे हैं, आप कभी भी भूलेंगे नहीं। बहुत अच्छा तरीका है। हमें अगर कोई भी पेपर आप दे रहे हैं तो पास होने के लिए आपको पता है, 0 से कोई भी पेपर देते हैं उसका जो पूर्णांक होता है या पासिंग मार्क होता है पास होने के लिए या फेल होने के लिए, देखिए 0 से स्टार्ट होता है 100%। 0% से कोई भी पेपर देता है विद्यार्थी, या तो 0% या 10% या 20% या 80% या 90%, कोई भी पा सकता है। तो आप देखिए बीच में यही कहीं जो होता है ये पासिंग मार्क होता है। क्या होता है? पासिंग मार्क होता है। अब कह रहा है एक जो पहला विद्यार्थी है 30% अंक प्राप्त किया है, लेकिन वह 15 अंकों से फेल है। अब ध्यान से देखिए, 30% अंक जब प्राप्त किया है तो 15 अंक से क्या हुआ है? फेल हो गया है। उसी कक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी है जो 35% यानी पासिंग मार्क से अधिक पाया है। 35% अंक प्राप्त करके वह 15 अंक अधिक प्राप्त किया है। ठीक हो गया। अब देखिए कह देता है परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। कई क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इस परसेंटेज वाले में हम डिफरेंस लिए। कितने का आया? 5% का आया। ये 5% किसके बराबर करते हैं? फेल और परीक्षा पासिंग मार्क्स से जो अधिक अंक प्राप्त होता है। देखिए 15 और 15 30 अंक है, यानी 30/5 गुणे 100 कब करेंगे? जब हमें पूर्णांक ज्ञात करना हो, या अगर हमें फेल होने वाले विद्यार्थी का अंक ज्ञात करना हो तो यहाँ 30 का गुणा कर देंगे। देखिए 5 6 का 30 यानी 6 का 100 में गुणा 600, यानी पूर्णांक परीक्षा का कितना निकल कर आया? 600 आया। अब ये कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी का कुल अंक कितना था। देखिए यहाँ से पूर्णांक 600 मिला, 600 का 30% पाया है, यानी 600 का 30% निकालेंगे। ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 6 त्रिक 18, यानी 180 अंक अनुत्तीर्ण होने वाला विद्यार्थी पाया है। अब ध्यान समझिए, अगर वह 15 अंक और पाया होता तो फेल नहीं होता। देखिए 180 पाया है, यानी 15 ऐड करेंगे तो 195। यानी अगर आपसे ये पूछता परीक्षा का पासिंग मार्क अंक कितना है तो कितना है? 195। पूर्णांक कितना है? 600। फेल होने वाला विद्यार्थी कितना पाया है? 180। तो आशा करते हैं इस टाइप पर परीक्षा के पास और फेल पर आपको कभी कोई समस्या नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, आय और व्यय पर आधारित। अब देखिए आय और व्यय पर आधारित कैसे क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन है, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। ध्यान से सुनिएगा, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तथा खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, अरविंद जो है भाई उसका कुछ आय होगा, यहाँ आय बनाए, खर्च बनाए और बचत। अब कह रहा है अरविंद जो है 75% अपनी आय का खर्च कर देता है। अब ध्यान से समझिए, अगर उसकी आय मान लो मैंने माना 100 रुपए थी, अगर 100 का 75% निकाला जाए तो 75 होता है। यानी 100 रुपए में 75 खर्च कर दे रहा है तो बचत कितने का होगा? 25 का होगा। यहाँ तक किसी को डाउट?
अब देखिए कह रहा है आय में जो है 20% की वृद्धि हो जा रही है, यानी मेरी आय अगर 100 रुपए थी, 20% अगर वृद्धि होगी, यानी 100 का 20% निकालेंगे तो 20 ही होता है, यानी अब आय कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट? अब देखिए 120 हो गया। अब खर्च में भी कह रहा है 10% की वृद्धि हो रही है। अब देखिए पहले खर्च 75 रुपए कर रहा है, अब 10% और वृद्धि हो गया, यानी 75 का 10 निकालेंगे 7.5 होता है। यानी अब देखिए ध्यान से, पहले खर्च 75 करता था, अब 7.5 का और वृद्धि हो गया, यानी टोटल देखा जाए 75 7 82.5। अब ये मेरा जो खर्च निकल कर आया 82.5। कब आया 82.5? जब उसकी आय क्या हो गई, 120 रुपए हो गया, 20 रुपए और बढ़ गया, तो बचत भी भाई वृद्धि होगा। अब देखा जाए इन दोनों में हम अंतर लेते हैं, 120 में 82, देखिए 120 में 82 को घटाया जाए तो देखा जाए ये 20, देखिए 120 है तो पहले हम ये 10 में से 2 गया 8 हो गया, ये 11 में से 8 गया 3 38, अब 38 में से 10.5 जब घटाएंगे तो आपको मिलेगा 37.5। कितना मिलेगा, 37.5। अब देखिए बचत मेरा पहले 25 था, अब बचत हो रहा है 37.5 का, यानी बचत में भी वृद्धि हो रहा है। कितने का हो रहा है, देखा जाए 12.5 का। अंतर लेंगे तो 12.5 का हो रहा है। ये किस पर हो रहा है, 25 पर ही हो रहा है, बटे 25 गुणे 100। अब ध्यान से देखिए 25 चौका 100, 4 से गुणा कराएंगे, 4 25 20, शून्य 4 दूना 8, शून्य 4 एकम 4 1 5, एक अंक पर दशमलव, यानी 50% का, 50% का। इसको चाहते हैं हम फ्रैक्शन में भी करके ला सकते हैं, लेकिन ये तरीका है बहुत अच्छा है, ध्यान से समझिएगा। कभी भी देखिए दिया था अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, मैंने माना उसकी आय 100 रुपये था, जब 75 खर्च कर देगा तो 25 बचत होगा। अब आय 20% वृद्धि हुआ तो 120 हो गया, खर्च में भी 10% का वृद्धि हो रहा है तो कितना हो जाएगा 82.5। इन दोनों का अंतर लिए 37.5 आया। बचत पहले 25 करता था, अब 37.5 कर रहा है, दोनों में अंतर लिए 12.5 का आया। ये किस पर है, 25 पर, गुणे 100 कर दिए, हमें पता चल गया अब कितना % बचत में वृद्धि हो रहा है, 50%। अगला क्वेश्चन आते हैं आय और खर्च और बचत। अब देखिए ध्यान से, राम नाम का एक लड़का है, उसने अपनी आय में 75% की खर्च करता है, आय 75% खर्च करता है। अब देखिए सेम वही टाइप सवाल है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर राम की आय मैंने मान लिया 100 रुपये है, 75% खर्च करता है, तो बचत कितना होगा, देखिए ध्यान से 25 होगा। अगर टोटल हम परसेंटेज में ले तो परसेंटेज में ही ले सकते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं अगर आय 100 रुपये थी और खर्च 75 कर दे रहा है तो बचत कितने का होगा, 25 का होगा। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? अब देखिए कह रहा आय में 20% की वृद्धि हो गई, यानी 20% जब वृद्धि होगा तो आय 120 हो जाएगा। अब कह रहा है खर्च में 15% का वृद्धि हो रहा है, 10% का नहीं, पिछला सवाल था 10% था, अब कह रहा है 15%, यानी अगर हम 75 का 15% निकालेंगे तो ध्यान से देखिए 7.25 आएगा। देखिए 75 गुणे 15/100, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 15 तिया 45/4, यानी 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब बचा आपका 2 1 10 हो गया, 4 दूना 8, 4 25 20, यानी मेरा कितना आया, 11.25 आया, 11.25 आया। ठीक, अब ध्यान से देखिए पहले 75 था, अब 75 10 85 1 86.25, कितने का आप खर्च कर रहा है, 86.25 का खर्च कर रहा है। तो अब देखिए हम बचत निकाल सकते हैं, 120 रुपये में इतना ये खर्च कर दे रहा है। अब इसको कैसे घटाते हैं, देखिए आसान तरीका है, पहले 120 में से 86 को घटा लीजिए, तो 86 को 120 में से घटाएंगे, 20 तो यहाँ से मिलेगा और यहाँ से कितना मिलेगा, 14 मिलेगा, 34 मिलेगा, 34 में से 10.25 घटाएंगे तो 33.75, क्या मिलेगा, 33.75। ये 33.75, ध्यान से देखिए पहले 25 था,
अब 33.75 हो गया। कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ है, ध्यान से देखिएगा। 25 से 33 8.75 का हुआ है। 8.75 ये किस पर हुआ है, 25 पर, गुणे 100 कर देंगे तो 25 चौका 100, 4 25 20 शून्य, 4 7 28, 2 30 शून्य, 4 8 32 और 3 35, 2 अंक पर दशमलव, यानी कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ है बचत में, 35% का। यहाँ तक किसी को डाउट। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पर क्वेश्चन। अब आशा करते हैं आपको आय और व्यय पर आधारित क्वेश्चन पर कोई समस्या नहीं होगा। अब आते हैं आय और व्यय पर दूसरे टाइप क्वेश्चन पर जो बार बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। अब ध्यान से देखिए, अभी तक तो ये परसेंटेज में दे रखा था। अब ऐसे क्वेश्चन कह सकता है, एक व्यक्ति रतन है, उसकी बचत और खर्च का अनुपात या खर्च और बचत की अनुपात 5 और 1 है। ऐसे भी पूछ सकता है, कोई व्यक्ति एक रतन है, उसके खर्च और बचत का अनुपात 5:1 है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि कर दी जाती है, ध्यान से समझिएगा, यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तथा बचत में 15% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, इस टाइप के सवाल कैसे करते हैं। हमें इस बार अपनी बार आय नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि खर्च और बचत का अनुपात दे रखा है। खर्च और बचत का अनुपात दे रखा है 5:1। यहाँ तक किसी को डाउट। अब देखिए, आप ही बताइए, अगर हमारा खर्च और बचत हमें पता है 5:1 है, इन दोनों को अगर जोड़ ले तो क्या हमें आय नहीं मिल जाएगा, आय मिल जाएगा। देखिए 5 और 1 6, यानी 6 हो गया आय का अनुपात, खर्च हो गया 5, बचत हो गया 1। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सब में क्या करते हैं, डबल जीरो बढ़ा लेते हैं, 600 500 1। यहाँ तक डाउट किसी को। अब देखिए, बोल दिया है उसके आय में 25% का वृद्धि होता है। जब आय में 25% वृद्धि होगा तो कितना होगा, ये 600 का 25% अगर हम निकालेंगे तो 150 होगा। यानी देखिए 25% निकालेंगे 150 होगा। 600 और 150 कितना होगा, 750। अब उसका आय जो हो जा रहा है कितना हो जा रहा है, 750 हो जा रहा है। अब कह रहा है बचत भी वृद्धि हो रहा है। बचत कितना, 15%। जब 15% का बचत में वृद्धि होगा तो कितना होगा, 115। अब क्या पूछा था, तो पूछा था उसकी व्यय पर। अब व्यय पर ध्यान से देखिएगा, व्यय के लिए हम क्या करेंगे, पहले 600 रुपये कमाता था तो 500 खर्च कर देता था तो 100 रुपये बचत होता था। अब देखिए 750 रुपये की उसकी आय है, बचत 115 कर रहा है, 115 कर रहा है। अगर इसमें से हम बचत को घटा दे तो हमें खर्च पता चल जाएगा। देखा जाए इन दोनों में डिफरेंस लेंगे, 750 में से 115 तो कितना मिलेगा, 635। ये 635। यहाँ तक किसी को डाउट। अब देखिए 635 के ये क्या कर रहा है, खर्च कर दे रहा है 750 में। अब देखा जाए तो 635 पहले 500 खर्च करता था, अब 635 कर रहा है। दोनों में अंतर देखेंगे हम तो अंतर कितने का मिल रहा है, 135 का। ये 135 का अंतर किस पर मिल रहा है, 135 का अंतर 500 पर है तो 500 गुणे 100, यानी डबल जीरो से डबल जीरो, 5 दूना 10, 3 5 7 35, यानी 27% का। यहाँ तक किसी को डाउट। तो उसके खर्च पर कितने प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है, 27% का। अब आते हैं आय व्यय खर्च पर नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का जो होता है ये तो अलग टाइप है। नेक्स्ट टाइप में ऐसे दे देगा, राजू अपनी कुल आय का, ध्यान समझिएगा, राजू अपनी कुल आय का 20% किराए पर। देखिए ये राजू है, ये अपनी आय का 20% किराए पर, शेष का 70%। ध्यान से समझिएगा, शेष का, जब शेष का कहेगा उसका अलग बात है, हमेशा याद रहे। शेष का मतलब होता है अगर मेरे पास 100 रुपए हो, उसमें से 20 रुपए खर्च कर दिए, अब 80 का हम लेंगे,
समझ में आ रहा है। अब कह रहा है शेष का 70% घरेलू चीजों पर। देखिए शेष का 70% घरेलू चीजों पर, घरेलू सामान पर। देखिए शेष का 70% घरेलू सामान पर खर्च करता है, तदनुसार उसकी बचत 1500 रुपये हो। अब कह रहा है बचत जो है 1500 रुपये हो। बचत क्या हो? 1500 रुपये हो। तो उसकी कुल आय क्या होगा? अब इस टाइप देखिए, अब आय निकालने के लिए ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या बताया अभी, मान लेते हैं कुल आय 100 रुपये था। कितना था? 100 रुपये था। देखिए अगर 100 रुपये आप आय मान ले रहे हैं, 100% मान ली। अब कह रहा है 20% किराए पर खर्च कर रहा है। तो देखिए अगर हमारे पास 100% है, अगर हम 20% किराए पर खर्च कर दे रहे हैं, यानी 100 में से अगर 20% घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 80%। यहाँ तक किसी को समस्या? अब देखिए कह रहा 80% जो है, यहाँ क्वेश्चन कह दिया है शेष का 70% घरेलू सामान पर। शेष का बोला यानी मेरे पास 80% बचा है। अब इसका 70% जब हम निकालेंगे तो 8 7 56, यानी 56% जो होता है ये किस पर कर रहा है? ये घरेलू चीजों पर कर दे रहा है। अब देखिए 80 में से अगर 56 घटाया जाए तो आपको मिलेगा 24%। क्या मिलेगा? 24%। ये 24% पर ये एक 1500 रुपये बचा रहा है। अब देखिए ध्यान से, 24% पर कितना बचा रहा है? 1500 रुपये बचा रहा है। अब देखिए 1500 रुपये बचा रहा है, तो कुल आय के लिए हम क्या करते हैं? 1500 बट्टे 24 गुणे 100। 1500 बट्टे 24 गुणे 100। अब देखिए ये जो आय था, बचत था इसका, ये 15 नहीं 1800 है। तो हम क्या करेंगे? 6 चौक 24, 6 त्रिक 18। अब 4 से इसको डिवाइड करें, 25 बार में कट जाएगा। 25 तिया 75, यानी कुल उसका आय कितना था? 7500। यहाँ तक किसी को डाउट? देखिए मैंने क्या किया, कुछ नहीं दिया था। राजू का आय जो है 20% किराए पर खर्च कर देता है। अपने कुल आय का 20% किराए पर खर्च कर देता है। शेष का 70% घरेलू सामान पर, और बचत दे दिया है 1800 रुपये। तो कुल आय ज्ञात कीजिए। मैंने मान लिया उसका कुल आय 100% है। जब वो 20% खर्च कर देगा तो बचत कितने का होगा? 80% का होगा। अब कह दिया है शेष का 70% वह घरेलू सामान पर करता है। तो 80 का 70 निकाले हैं, 56% आया। अब 80 में से 56% जो है घरेलू सामान पर खर्च कर रहा है, तो 24% क्या होगा? उसका बचत होगा। 24% पे दिया था 1800 रुपये, तो हम 1% का मान या 100% का मान निकालेंगे तो 7500 रुपये। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। अब देखिए परीक्षा पर आधारित जो मैंने अभी पिछला टाइप बताया था, अब आते हैं ये सर्कल पर परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परसेंटेज का। ये हम आपसे वादा करते हैं कि टाइप वाइज टाइप परसेंटेज का एक भी टाइप छूटेगा नहीं। ये वीडियो जरूर देखिए, अवश्य देखिए। आप देखिएगा, आप कहीं भी पढ़े होंगे, आपसे जो भी ये टाइप हम बताएंगे सब कुछ हट कर मिलेगा। अच्छा टाइप मिलेगा, कम समय में क्वेश्चन को आप बीट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगा। अब देखिए कि जो एक परीक्षा पर सर्कल से आधारित जैसे पूछ देता है, ध्यान से देखिएगा। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा है। देखिए क्वेश्चन है 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, टोटल कितने स्टूडेंट है? 60 है। ठीक, अब इसमें कह देगा 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, उसमें 30% छात्र हिंदी बोलते हैं। देखिए 30% छात्र जो है हिंदी बोलते हैं। 30% छात्र जो है हिंदी बोलते हैं, और 20% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन हम कैसे भी बना सकते हैं। अगर आपको टाइप पता है तो समस्या नहीं होगा। इसी क्वेश्चन को कई तरीके से हम बोल सकते हैं। मैंने क्या बोला? 60
स्टूडेंट हैं। कितने हैं? 60 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा है उसमें 60 विद्यार्थी है। कह रहा 30% छात्र, ये केवल हिंदी है, केवल हिंदी बोल सकते हैं, और 20% छात्र केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, और शेष छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं, या ये भी कह सकता है तो कितने छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं, या ये भी कह सकता है तो कितने छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। अब देखिए इस टाइप में हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम में ध्यान से समझिएगा। तो ये कह दिया है, ऐसे कुछ वेन डायग्राम बनेगा। देखिए एक हिंदी को यहाँ दर्शा दे रहे हैं, इंग्लिश को यहाँ दर्शा दे रहे हैं। अब देखिए टोटल विद्यार्थी दे दिया है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 60। अब कह रहा है 30% छात्र केवल हिंदी बोलते हैं। अगर हम 60 का 30% निकालें, 6 18 होता है, यानी 60 विद्यार्थी में से 18 विद्यार्थी केवल हिंदी बोलते हैं। अब देखिए 20% जो छात्र हैं वो केवल क्या बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं। यानी 60 का अगर 20 निकालें तो 6 दूना 12 होता है। यहाँ तक किसी को डाउट? अब देखिए इन दोनों को अगर जोड़ ले 18 12 30 होता है, यानी 60 में से 30 जो है हिंदी और अंग्रेजी केवल बोल रहे हैं, तो जो 30 बचा है वो क्या बोलेंगे? दोनों भाषाएं बोलेंगे। यहाँ तक किसी को समस्या? अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बना सकता है। क्वेश्चन ये बना सकता है, कितने छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं, कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं, कितने छात्र ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा था कुल हिंदी कितने छात्र बोल सकते हैं। देखिए हिंदी 12 तो 18 यहाँ है और 30 यहाँ है। 30 और 18 अगर जोड़ा जाए तो आपका कितना मिलेगा? 48 मिलेगा। अगर देखिए अंग्रेजी बोलता, देखिए ये कुल हिंदी बोलने वाले, अगर अंग्रेजी कहेगा तो कुल इंग्लिश बोलने वाले छात्रों की संख्या 30 + 12 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अगर ये पूछ देता दोनों भाषाएं बोलने वाले छात्रों की संख्या, तो देखिए दोनों भाषा बोलने वाले छात्रों की संख्या कितना है? 30। यहाँ तक किसी को डाउट? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए दूसरे टाइप पर क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे दे क्वेश्चन, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास। अब देखिए ये गणित में है 65% छात्र, ठीक है। एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए हैं, 48% छात्र भौतिक में, देखिए फिजिक्स में 48% छात्र, ठीक है। अब देखिए कह रहा है पास हुए हैं तो कितने % छात्र दोनों विषय में फेल हुए हैं। अब देखिए ध्यान से, कह रहा है कितने % छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हों। अगर 30% छात्र दोनों विषयों में पास हुए हों, अगर 30% छात्र ये गणित और फिजिक्स दोनों में क्या हुए हो? पास हुए हैं। अब देखिए फेल पर आधारित कैसे निकालते हैं, ध्यान समझिएगा। मैंने एक गणित का डायग्राम बनाया, ये फिजिक्स का डायग्राम। अब गणित में देखिए 75% दिया है, ठीक है। गणित में क्या दिया है? 65% और फिजिक्स में दिया है 48%। अब देखिए एक चीज और है, ये केवल गणित में नहीं दिया है, ठीक है। अब दोनों में दे दिया है 30% छात्र हैं। यहाँ तक किसी को समस्या? अब देखिए हम केवल अगर हमें गणित पता करना हो तो 65 में से 30 घटाएंगे तो आपका 35 जो होते हैं, 35 विद्यार्थी जो है 35%, ये क्या है? केवल गणित में पास है। ऐसे हम
48 में से 30 घटाएंगे तो 18% छात्र जो है ये किस में है, फिजिक्स में पास है। अब टोटल देखिए सबको जोड़ लेते हैं, ये पास वाले हैं, 5% बराबर ये हो गया 35 + 30 + 18, यदि देखा जाए तो 35 30 65, 65 और 18 83, यानी 83% ये दोनों में पास है। तो फेल कितने होंगे, देखिए 83% कुल पास दे रहे हैं, तो यानी कुल मेरे पास 100% होता है, तो 100% में से 83 घटा देंगे, यानी 17% छात्र दोनों में क्या है, फेल है। अब देखिए एक बार और आते हैं, क्वेश्चन क्या है, कुछ है नहीं, आप ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन यही था, किसी कक्षा में गणित में 65% विद्यार्थी पास होते हैं, फिजिक्स में 48% विद्यार्थी पास होते हैं, दोनों विषयों में 30% पास होते हैं, तो दोनों विषय में फेल होने वाले विद्यार्थी की संख्या या विद्यार्थियों का प्रतिशत, कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ प्रतिशत पूछा था तो मैंने क्या किया, देखिए एक डायग्राम बनाया, ये क्या बनाया, ये गणित का, ये फिजिक्स का। अब गणित में 65% हो गया और फिजिक्स में 48%, दोनों में 30%। केवल गणित में निकालने के लिए 65 में से 30 घटा दिया 35 आया, केवल फिजिक्स में निकालने के लिए 48 में से 30 घटा दिया 18 आया। अब टोटल 5% मैंने जोड़ लिया तो 83 आया, तो कुल हमें पता है 100% होता है, उसमें से 83% पास है, तो कितने फेल है, 17%। यहाँ तक किसी को डाउट? अब देखिए एक और आते हैं सवाल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको जिसको लेना है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। अब आता है, किसी एक परीक्षा में गणित में 35% विद्यार्थी पास होते हैं। अब देखिए गणित में दे दिया है 35%, गणित में कितने 35% हुए, और 25% छात्र अंग्रेजी में, देखिए अंग्रेजी में 25% छात्र हुए, अंग्रेजी में क्या हुए 25% छात्र हुए, और दोनों में 10%, देखिए गणित और अंग्रेजी में दोनों में 10%, ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम चाहे फेल पर भी लगा सकते हैं, किस पर लगा सकते हैं, फेल पर आधारित भी। हमें भी कह सकते हैं किसी परीक्षा में, ठीक है, गणित में 35% विद्यार्थी फेल हुए और इंग्लिश में 25% फेल हुए और दोनों विषय में 10% फेल हुए। हम फेल पर भी लगा सकते हैं, इसको इरेज करके पास पर भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ देगा यहाँ से कुल कितने % विद्यार्थी पास हुए, ठीक है, ये भी कह सकता है। आप देखिए डायग्राम जब बनेगा, ठीक, अब देखिए गणित में 35% दिया है, गणित यहाँ 35% बना लिए, और इंग्लिश में 25%, अब दोनों में 10%। यहाँ तक किसी को समस्या? अब देखिए ध्यान से, केवल गणित में निकाला जाए तो 35 में से 10 गया 25 आया, केवल अगर इंग्लिश में निकाला जाए 25 में से 10 गया 15। ये जो है देखिए फेल होने वाले का प्रतिशत है, तो 25 और 15 40 10 50, यानी 50% विद्यार्थी क्या है, ये फेल है, यानी 100 में से 50 घटाएंगे तो 50% विद्यार्थी क्या होंगे, पास होंगे। यहाँ तक किसी को समस्या? अब देखिए परीक्षा में कैसे क्वेश्चन बना सकता है, क्वेश्चन ये भी बना सकता है, यहाँ दे देगा 10%, ठीक है, दे देगा 10% को भी हटाकर एक चीज और दे सकता है कि दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 500 है या 45 है या 50 है, कुछ भी दे सकता है। आपको क्वेश्चन देखिए मॉडरेट कर सकता है, या दे सकता है बीच की डेटा नहीं देगा, इसको दे सकता है 70% और इसको दे सकता है 80%। तो बीच वाली डेटा कैसे लाते हैं, देखिए अगर मान लीजिए यही दे देता 60% दे दे, फेल होने वाले 60, इसमें गणित में, इंग्लिश में दे दे 70%, तो दोनों में पूछ देता। तो हम देखिए दोनों के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 7 6 13 130 हो गया। आपको पता है कोई भी पेपर होता है तो 100% का होता है, तो ये 100% से कितना ज़्यादा दिख रहा है, 30%, यानी यही बीच वाली वैल्यू क्या हो गई, 30%। किसी को समस्या? ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू क्लास। अगर किसी को कोई डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट किया करें, जो भी समस्या रहे या कहीं कुछ त्रुटि होगा तो उसे क्षमा कीजिएगा प्यारे भाई। थैंक यू।